उतार रही हो, जब देखो तब डांटती रहती हो। हो गया सवेरे सवेरे महाभारत शुरू। कभी तो बच्चों से मीठे बोल बोल दिया करो शारदा। हाँ, सारा दोष मेरा ही तो है। अपने बच्चों के लक्षण नहीं देखते। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बच्चे मेरे ही हैं, तुम्हारे नहीं। लाओ थाली परसो, दफ्तर को देर हो रही है। दाल जल गई, सब्जी है नहीं, नमक से रोटी खाओ तो दे दूं। रोज कोई ना कोई टोटा ही पड़ा रहता है। गृहस्थी चलाने का जरा भी शऊर नहीं। मांग जांच कर जैसे गृहस्थी चलाती हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरी जगह कोई और होती तो भूखा रहना पड़ता। ठीक है देवी जी, सवेरे सवेरे मूड ना खराब करो। चुन्नी, स्कूल नहीं गई तुम? नहीं। क्यों? इम्तिहान सर पर है। तुम्हें आज पता चला? 4 दिन से चुन्नी पढ़ने नहीं जा रही है। कहती है टीचर जी डांटती हैं। मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बात है चुन्नी, क्यों डांटती हैं टीचर जी? हमारे पास यूनिफॉर्म जो नहीं है। टीचर जी कहती हैं जो लड़की यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएगी उसे दिन भर बेंच पर खड़ा रखेंगे। खड़े खड़े हमारे पैर दुख जाते हैं बाबूजी। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस यूनिफॉर्म चाहिए, दर्जनों किताबें चाहिए, कॉपियां चाहिए। तमाशा बना रखा है। ठीक है, फंड से रुपए निकाल कर प्रबंध कर दूंगा। चुन्नी, जाओ अपना पाठ याद करो, इम्तिहान तो देना ही है। जाती हूँ। आज कापियां भी ले आना बाबूजी। लगता है कोई स्कूल नहीं गया। मुन्नी, धीरू, बीरू गली में खेल रहे हैं। तुमने बच्चों को सर पर चढ़ाकर बिगाड़ रखा है। देख लेना, भीख मांगेंगे भीख। मैंने बिगाड़ रखा है? किसी के पास किताब नहीं, किसी के पास कॉपी नहीं, किसी के पास साफ सुथरे कपड़े नहीं। ये मेरी गलती है। बच्चे दिन भर गली में लफंगों की तरह खेलते रहते हैं, ये मेरा दोष है? नहीं जी, तुम्हारा क्यों होगा? सारा दोष मेरा है। शादी क्या की, जंजाल में फंस गया। जितना कमाओ कम है, जब देखो तब कंगाली। ठीक है, मैं जा रहा हूँ दफ्तर। टिफिन ही लेते जाओ। कोई जरूरत नहीं है, कैंटीन में खा लूंगा। ये क्यों नहीं कहते चटपटा खाने का मन है? ठीक है, पूरी तनख्वाह कैंटीन में ही उड़ाओ। बीवी बच्चे भूखे नंगे रहे तुम्हारी बला से। ऐसा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कैंटीन में पैसे बहाता हूँ, पूरे पैसे तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ, तब तो ये हाल है। अगर उड़ाने लगूं तो जीना दूभर कर दो। लाओ टिफिन दो। अगर घर में हो तो प्याज और नमक रख देना, नहीं तो सूखी रोटी ही खा लूंगा। आपका टिफिन तैयार है। थैंक यू शीला डियर। कुछ साग सब्जी भी रखी है या नमक और प्याज से ही काम चलाना पड़ेगा? लगता है आप भी मिस्टर और मिसेस वर्मा की बातें सुन रहे थे। अरे भाई, बहरे तो है नहीं, पड़ोसी की बातें सुनाई पड़ ही जाती हैं। अब ये बात दूसरी है कि हम उनकी कड़वी बातें सुनते हैं और वो लोग हमारी मीठी मीठी बातें हैं। वर्मा जी जरूर अपनी श्रीमती जी से कहते होंगे कि तुम्हारी जुबान हरी मिर्च है और शीला जी की जुबान बंगाली रसगुल्ला। वर्मा जी ना भी कहते हो, लेकिन आपने तो कह ही दिया। तभी तो मैं कहती हूँ कि आप डॉक्टर ऑफ फ्लैटरी यानी डॉक्टर ऑफ चापलूसी हैं। इस डिग्री के लिए शुक्रिया मैडम। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जिंदगी में खुशी की कुंजी है घर वाली की चापलूसी। ये आपके बड़े बूढ़े कह गए होंगे। हमारी बड़ी बूढ़ी कह गई है, अगर सुखी जीवन चाहती हो तो चापलूस पतियों से सावधान। ये तो वही बात हुई कि फाटक पर जैसे बोर्ड टंगा हो, कुत्तों से सावधान। गोया शौहर न हुआ दुम हिलाने वाला। इसका फैसला बाद में होगा। पहले दफ्तर जाकर अपने साहब के सामने दुम हिलाइए। अगर देर हो गई तो बेकार ही झूठे बहाने बनाने पड़ेंगे। तुम्हारा मतलब है जब ओवर टाइम करने में मुझे दफ्तर से घर आने में देर हो जाती है तो मैं तुमसे यहाँ आकर झूठे बहाने बनाता हूँ? हाय, जब तुम नाराज होते हो तो कितने अच्छे लगते हो। और तुम इसलिए मुझे जानबूझकर चिढ़ाती हो। चिढ़ाने में मजा आता है ना। वाह रे तुम्हारा मजा। अब अगर मैं भी तुम्हें। अरे क्या करते हो? छोड़ो। अगर पिंकू आ गया तो? पिंकू आज स्कूल नहीं गया क्या? गया क्यों नहीं? फिर तुमने? डियर, इसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। पिंकू का नाम न लेती तो तुमसे छुटकारा कैसे मिलता? ठीक है, इस वक्त तो बच्चा खा ही गया। बुरा न मानो तो एक बात कहूं शीला। आपकी बात का कभी बुरा माना है जो आज मानूंगी? पिंकू पर जरा कंट्रोल रखो। क्या हुआ? क्या स्कूल से कोई शिकायत आई है? नहीं, लेकिन अगर वो वर्मा जी के बच्चों के साथ इसी तरह खेलता रहा तो स्कूल से भी शिकायत आने लगेगी। धीरू वीरू गंदी गंदी गालियां बकते हैं। अगर अपने पिंकू ने भी सीख ली तो क्या करूं आप ही बताइए। कई बार पिंकू को मना कर चुकी हूँ। अब स्कूल से आकर घर में बंद होकर तो बैठा नहीं रह सकता है। कुछ तो करना ही पड़ेगा।
सुनो, तुम मिसेस वर्मा से कहो ना कि उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वे जानती नहीं। कई बार इशारा कर चुकी हूँ। वो कभी वर्मा जी को दोष देती हैं और कभी अपने भाग्य को कोसती हैं। बाबा रे बाबा, उनके साथ जब उनके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं तो यही डर लगा रहता है कि तोड़फोड़ न करने लगे। मैंने आपको बताया नहीं, एक बार धीरू पिंकू की पेंसिल रबर ही चुरा कर ले गया था। तुम साफ क्यों नहीं कह देती हो कि बच्चों के यहाँ न लाया करें? कहना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कोई और मकान देखो, कम से कम पड़ोस तो अच्छा मिले। मकान छोड़कर भागना समस्या का हल नहीं है शीला। अच्छा हो हम अपने पड़ोसी यानी मिस्टर वर्मा के परिवार को ही सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। क्या हो रहा है शीला बहन? पिंकू के लिए शर्ट सिल रही हूँ। आओ बैठो। तुम तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई हर काम में होशियार हो। तुम्हें फुर्सत भी रहती है, हमें तो दम लेने का भी वक्त नहीं मिलता। ऐसा क्या काम है तुम्हारी गृहस्थी में शारदा बहन? अब एक हो तो बताऊं। हम तो ये जानते हैं कि सुबह से उठकर रात तक कमर सीधी नहीं कर पाते। घर के काम में बच्चे हाथ नहीं बटाते। नहीं जी, उल्टे काम बढ़ाते हैं। अब बहन, इतनी समाई तो है नहीं कि नौकरानी रखें, मेहरी रखें। मेहरी बहरी तो हमारे यहाँ भी नहीं है। झाड़ू बुहारू भी खुद ही करती हूँ। पिंकू स्कूल गया, गुप्ता जी दफ्तर गए, बस खा पी कर बर्तन माजे, चौका धोया और उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत। अपने अपने भाग्य की बात है बहन, हमारे भाग्य में आराम है ही नहीं। अब आज ही किलो नाच पीटी चुन्नी की मारे दाल जल गई। वर्मा जी भूखे दफ्तर चले गए। अब हमसे तो सूखी रोटी चबाई नहीं जाती। अचार डाला था सो बच्चों ने गंदे हाथों से छू छू कर बर्बाद कर डाला। कोई बात नहीं, अचार हमारे यहाँ है। इसीलिए तो आई हूँ बहन। तुम भी सोचती होगी कि अच्छी पड़ोसिन मिली, रोज कुछ न कुछ मांगने आ जाती है। मगर क्या करें बहन, बिना मांगे काम भी तो नहीं चलता। नहीं नहीं बहन, एक दूसरे के सुख दुख में काम ना आए तो पड़ोसी कैसा। अच्छा बताओ, आम का अचार दूं या नींबू का? तुम्हारा मिर्च का अचार तो कभी भूल ही नहीं सकती। शीला बहन, ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा तीनों तरह का दे दो। तुम यहाँ आकर बैठ गई अम्मा। वहाँ मुन्नी और धीरू लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं तो अम्मा क्या करें? अम्मा का खून पीकर ही चैन आएगा तुम लोगों को। मैं अभी अचार ला रही हूँ, 1 मिनट में। अम्मा, ये मशीन कितनी अच्छी है, जरा चलाकर देखें। अरे ये क्या कर रही हो चुन्नी? सुई टूट जाएगी। तुमने भी मना नहीं किया शारदा बहन। हम क्या जाने कि मशीन छूने से टूट जाएगी। बच्ची का मन था सो जरा चला ली। चल चुन्नी, प्लेट खाली करके जरा जल्दी ही भिजवा देना। घबराओ नहीं बहन, शाम को जरूर भेज दूंगी। ये भी अच्छी रही। 2 तो आफत न 2 तो आफत। कभी आटा मांगेगी, कभी दाल, कभी मसाला मांगेगी, कभी घी। समझती है हमारे यहाँ मुफ्त का आता है। अच्छा पड़ोस मिला है। चलो, मशीन तो ठीक है। आंटी जी, ये प्लेट ले आई। अरे ये तो टूट गई। अम्मा अचार लेकर गई तो मुन्नी, धीरू और वीरू छीना झपटी करने लगे, सो अचार भी गिर गया और प्लेट भी टूट गई। माँ ने प्लेट भेजी है, थोड़ा अचार और मंगाया है। कह देना अचार अब नहीं है और ये प्लेट भी ले जाओ। अच्छा आंटी, हम इन टुकड़ों से खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुप्ता जी, आज बच्चों ने आपकी प्लेट तोड़ डाली। वर्मा जी, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे भाई, बच्चे हैं, तोड़फोड़ तो करते ही रहेंगे। और फिर प्लेट तोड़ी है कोई? ये आपकी शालीनता है गुप्ता जी। सच मानिए, मैं तो इन बच्चों से तंग आ गया हूँ। शायद बच्चों का इतना दोष नहीं जितना आप समझते हैं। क्या मतलब? मतलब बाद में बताऊंगा, पहले चाय पीजिए। अरे भाई शीला, चाय में क्या देर है? एकदम तैयार है, लीजिए। अरे आप तो चाय के नाम पर पूरा खाना ले आई भाभी जी। बर्फी, समोसे, दालमोट, पकौड़ी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है वर्मा जी। दफ्तर से आने के बाद नाश्ते में कुछ तो होना ही चाहिए। काश हमारी श्रीमती जी भी ये समझ सके। नाश्ते की कौन कहे, हमें तो कभी कभी चाय भी नसीब नहीं होती। लीजिए, चाय पीजिए। वर्मा जी, हम लोग बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहते थे। देखिए, वैसे तो आपका घर है, आपके बच्चे हैं, लेकिन पड़ोसी होने के नाते कहिए कहिए,
निसंकोच कहिए गुप्ता जी। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं। जानता हूं, वो स्कूल नहीं जाते, गली में खेलते रहते हैं, गालियां बकते हैं, चोरी करते हैं। मुझसे कुछ छुपा नहीं है गुप्ता जी। अब मैं क्या क्या देखूं? शारदा बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती। सिर्फ शारदा बहन को दोष देना ठीक नहीं। अकेली माँ क्या क्या कर सकती है? अगर पिंकू के भले बुरे पर ये भी निगाह न रखे तो। मैं भी ये कहने वाला था। ये न समझे गुप्ता जी कि मुझे बच्चों की चिंता नहीं है, मगर समझ में नहीं आता क्या करूं। सुबह होते ही घर में कला शुरू हो जाती है, इसका असर बच्चों पर तो पड़ेगा ही। बाबूजी, अम्मा बुला रही है। धीरू ने मुन्नी की कॉपी फाड़ डाली, मुन्नी धीरू को मार रही है। कोई बात नहीं, जरा अम्मा को यहीं भेज दो, कहना आंटी जी ने बुलाया है। लो चुन्नी, ये दाल मोट लो, सब लोग मिल बांट कर खाना, लड़ना नहीं। आप बहुत अच्छी आंटी जी, अम्मा हमें कभी कोई अच्छी चीज खाने को नहीं देती। देखा आपने, ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी बच्चे छोटी छोटी चीज के लिए नदी दे रहते हैं। आपने कभी सोचा है वर्मा जी, ऐसा क्यों? रोज कोई ना कोई बच्चा बीमार ही रहता है, सारा बजट गड़बड़ा जाता है। शारदा को भी ढंग से गृहस्थी चलाने का शऊर नहीं। मेरी बुराई के अलावा और कुछ आता है तुम्हें? शिकायत तो मुझे होनी चाहिए कि माँ बाप ने ऐसे खूंटे से बांध दिया जहाँ न खाने पीने का सुख है न पहनने ओढ़ने का। शारदा बहन, दुख तो आप लोगों ने खुद खरीदा है। हम लोगों के आंगन के बीच बस एक छोटी सी दीवार है। इधर और उधर में जमीन आसमान का फर्क क्यों है जानती हैं? इसमें जानने को क्या है, सब पैसे की माया है। आप लोगों की आमदनी ज्यादा है और हम लोगों की कम। ये आपका भ्रम है भाभी जी। मेरा और वर्मा जी का एक ही ग्रेड है। ये जरूर है कि थोड़ा बहुत ओवर टाइम में भी मिल जाता है। ओवर टाइम तो मैं भी करता हूँ गुप्ता जी, फिर भी पूरा नहीं पड़ता। बताइए मैं क्या करूं? बड़े परिवार में खर्च ज्यादा तो होगा ही, समस्याएं रहेंगी ही। अगर हम लोगों की तरह आपका भी परिवार सीमित होता तो ये नौबत क्यों आती? मैंने तो 2 बच्चों के बाद ही सोचा था, मगर इनकी जिद। हाँ, सारी गलती मेरी तो है ही। जो हुआ सो हुआ, अब तो समझिए। अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे भाभी जी? चलिए, सुबह का बोला शाम को घर आ गया। शारदा बहन, अब तुम बचत करना सीखो। तुम तो पढ़ी लिखी हो, छोटे बच्चों की ट्यूशन करके कुछ न कुछ कमा भी सकती हो। आखिर सिलाई कढ़ाई बुनाई करके मैं कमाती हूँ या नहीं? एक बार गृहस्थी की गाड़ी ढर्रे पर आ जाए तो। गाड़ी लाइन पर आने में देर नहीं लगेगी भाभी जी। अब दोनों पहियों में पक्का मेल जो हो गया है। अभी आपने सुना शोभा रस्तोगी का लिखा प्रहसन खरीदा हुआ दुख। निर्देशिका थी दुर्गा मेहरोत्रा। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी।